तो अचानक जब 24 घंटे से ज़्यादा बारिश होने लगता है तब स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है। अगर समय रहते जो जिम्मेदार नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर निकाय है, अगर उनके द्वारा नालों का साफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के बोतल यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक रैपर यूज़ कर रहे हैं। ऐसे जो कचरे हैं वो कचरा का सही निस्तारण नहीं होने से नालियों के माध्यम से नाले में हो जाता है। सबसे बड़ा मामला था, आप देखिए इस बार जो स्थिति आई, जो कभी किसी ने शहर में लोगों ने देखा नहीं, जो NH के पास NH 33 में, जहाँ लोग सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ किसी अपार्टमेंट में पानी इस तरह से घुसेगा। चार नौका चला रहे थे लोग, मतलब NH पर नाव चल रहा है, ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक दृश्य है। लेकर NH को काटना पड़ता है। आप सोचिए नेशनल हाईवे को पानी जाम किसके कारण हो रहा है? NH। मतलब जब NH बन रहा होगा, नेशनल हाईवे चौड़ीकरण चल रहा होगा, तो निश्चित तौर पर वो अपार्टमेंट से निकलने वाला जो ड्रेनेज है, जो पाइप है, उसके नीचे से गुजरा होगा। यानी इसमें उसको ध्यान नहीं दिया गया बनाने के वक्त। नमस्कार। पिछले 60 घंटे की बारिश ने जमशेदपुर को त्राहिमाम कर दिया है। क्या शहर क्या गांव की बात तो छोड़िए, शहर के रिहायशी इलाकों में पानी कुछ इस कदर से समा चुका है, जल जमाव की स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग सोच रहे हैं कि वाकई हम क्या ऐसे शहर में रह रहे हैं जिस शहर का नाम पूरे देश में है। यानी कि व्यवस्थित शहरों की श्रेणी में जमशेदपुर का नाम टॉप में आता है। उसके बावजूद जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि जब आपदा आती है और मौसमी आपदा आती है, तो फिर स्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है। और ये स्थिति सिर्फ इस बार की नहीं, हर साल की यही स्थिति होती है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी? साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी? क्योंकि कई तस्वीरें, कई वीडियो हमने ऐसे देखे हैं कि नालियां जाम पड़ी हैं और जिस वजह से पानी का बहाव रुक गया है और बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विकास श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कैंपस बूम के नाम से इनका अपना चैनल है, अपनी वेबसाइट है, इसे आप ज़रूर फॉलो कर लें। तो विकास, क्या लगता है कि जो इस तरह की चीज़ें अभी तक हुई हैं, 60 घंटे की बारिश और जो स्थितियां आप देख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति तो लगता है कि जमशेदपुर जैसे व्यवस्थित शहर, जिसका नाम औद्योगिक नगरी, व्यवस्थित शहर हो, टाटा स्टील हो, इतनी बड़ी चीज़ें हैं और स्थितियां धरातल पर हम देखें तो कुछ और दिखती हैं। जैसे देखिए, आपने जब शुरुआत की तो आपने एक बात कहा कि गांव और शहर, निश्चित तौर पे गांव में आपको ऐसी तस्वीर नहीं दिखेगी। गांव में जो बारिश से या पानी से तबाही आती है वो दूसरा स्वरूप होता है। लेकिन शहरों में क्या होता है कि जो भी विकसित शहर है, आप जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, मुंबई देख रहे हैं, दिल्ली ले लें, जब भी बारिश आती है तो बारिश के समय आप देखिएगा जल जमाव जो है, जल जमाव की समस्या आम हो जाती है। 2-2 फीट, 3-3 फीट, 4-4 फीट तक पानी आ जाता है और सारे अपार्टमेंट एरिया, कॉलोनी एरिया, आवासीय क्षेत्र में पानी प्रवेश कर जाता है। इसका मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वो नाली और नहर, जो नाला है, जो मुख्य नाला है, उसकी सफाई समय पर नहीं होना है। बारिश के समय हमेशा बारिश आना है, हर बार मानसून आना है, तो पूर्व की तैयारी जो है वो जिम्मेदार जिसकी जवाबदेही है उनकी ओर से कमी हो जाती है। सबको इंतजार रहता है कि बारिश देख लिया जाए, लेकिन यही देखने के चक्कर में होता क्या है कि बारिश प्रवेश कर जाता है, वो चक्रवात के रूप में हो या बारिश के रूप में हो। तो अचानक जब 24 घंटे से ज़्यादा बारिश होने लगता है तब स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है। अगर समय रहते जो जिम्मेदार नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर निकाय है, अगर उनके द्वारा नालों का साफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के बोतल यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक रैपर यूज़ कर रहे हैं। ऐसे जो कचरे हैं वो कचरा का सही निस्तारण नहीं होने से नालियों के माध्यम से नाले में हो जाता है और नाला जो पूरा उसका मुहाना चौक हो जाता है, तो वो चौक करने का कारण पानी का प्रवाह नहीं हो पाता है। आप देखिए जितना भी विकसित शहर है, जो भी विकासशील शहर है, जिसमें जमशेदपुर भी शामिल है, यहाँ जो भी ड्रेनेज है सब ह्यूम पाइप है। ह्यूम पाइप में होता क्या है कि वो बंद पाइप है, कहीं कहीं उसका एक मैनहोल होता है, लेकिन बारिश जब पानी आता है तो पानी लेवल ऊपर से होता है, तो ऊपरी सतह से पानी जाने के बाद होता क्या है कि वो उसका पूरा मामला मुंह जो है लॉक हो जाता है, उसमें एयर नहीं होता। एयर पास नहीं होने के कारण पानी पूरी तरह से उसका मुंह चौक हो गया। अब वो पानी बहेगा ही नहीं, फ्लो नहीं होगा, वो ऊपर बहने लगेगा और उसका मुंह तो पहले से बंद है प्लास्टिक कचरों से, तो इस कारण से पानी ऊपर आ जाता है और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। अभी जो सबसे बड़ा मामला है कि निचला स्तर, नदी किनारे या नाला के किनारे रहने वाले लोग, वहाँ देखिए पानी प्रवेश करने का कारण वही है। ठीक है, चूँकि बारिश है तो जलस्तर बढ़ेगा तो नाले के माध्यम से घरों में घुसेगा, क्योंकि आप नाला के किनारे बसे हैं। सबसे बड़ा मामला था, आप देखिए इस बार जो स्थिति आई, जो कभी किसी ने शहर में लोगों ने देखा नहीं,
जो NH के पास NH 33 में, जहाँ लोग सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ किसी अपार्टमेंट में पानी इस तरह से घुसेगा। 4-4 नौका चला रहे थे लोग वेस्ट, मतलब NH पर नाव चल रहा है। ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक दृश्य है कि जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है उस सड़क पर पानी है और पानी पे नाव चल रहा है। एक अपार्टमेंट है जो सबसे रिहायशी, सबसे महंगे अपार्टमेंट के तौर पे जाना जाता है, उस अपार्टमेंट में पानी भर जाना, 4-4, 5-5 फीट तक सारी गाड़ियाँ डूब जाना, और इसको लेकर NH को काटना पड़ता है। आप सोचिए, नेशनल हाईवे को पानी जाम किसके कारण हो रहा है? NH। मतलब जब NH बन रहा होगा, जब नेशनल हाईवे चौड़ीकरण चल रहा होगा, तो निश्चित तौर पर वो अपार्टमेंट से निकलने वाला जो ड्रेनेज है, जो पाइप है, वो उसके नीचे से गुजरा होगा। यानी इसमें उसको ध्यान नहीं दिया गया बनाने के वक्त, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं टूटा है, लापरवाही बरती गई है, लापरवाही। इसमें जिम्मेदारी, जवाबदेही दोनों तरफ से है। NHAI है, दूसरा जो अपार्टमेंट है, अगर वहाँ जब बन रहा होगा तो उनको मालूम है कि मेरा ड्रेनेज लाइन यहाँ से गया है, तो उनकी भी जवाबदेही है, देखना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरा ड्रेनेज लाइन कहीं क्षतिग्रस्त तो नहीं हो रहा। अगर ये तो पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है, तो बारिश हल्की हल्की आती है या बहुत बारिश आती है, पानी निकल जा रहा है। अचानक ही 24 घंटा 60 घंटा तक लगातार बारिश होना, ये अपने आप खुलासा हो गया, मामला सामने आ गया कि स्थितियाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, NH को काटना पड़ा है। अब मैं एक बात से बोल के अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय होनी चाहिए। अगर जवाबदेही प्रशासन की है तो जिम्मेदारी आम लोगों की भी है कि वो नहर, नाले और नली को साफ रखे, और जो प्लास्टिक कचरा है, जो बोतल है, जो ऐसी चीज़, जो प्लास्टिक बोतल है जो नाली को जाम करता है, ऐसी चीज़ों को लोग ना फेंके, क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय होनी चाहिए, तभी हम स्थिति को सुधार कर सकते हैं। और जो जमशेदपुर शहर की बात है, यहाँ भी आप देखिए कई ऐसे शहरी एरिया है, टिलपेट हो गया, जुगसलाई चौक हो गया, इस जगह पर हल्की बारिश होती है, पानी ऊपर आ जाता है। तो अगर MGM अस्पताल के पास देखे, बिष्टुपुर के पास देखे, पानी जल जमा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज लाइन है वो हमेशा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए, उसको बारिश के पहले सफाई हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, सफाई देनी चाहिए। यहाँ एक बात और है जो गंभीर मुद्दा है, अब जब तक पानी जल का जमाव है, जल अब धीरे धीरे निकलेगा, पानी निकलेगा, उसके बाद की स्थिति और भयावह होगी और खतरनाक होगी, क्योंकि जो बीमारियां हैं अब जन्म लेंगी, महामारी की स्थिति हो सकती है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसको निपटने के लिए आपको क्या लगता है कि प्रशासन अब किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, इसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिन अपार्टमेंट में पानी घुसा है, जिन क्षेत्रों में घुसा है, वहाँ के लोकल अथॉरिटी जो है उनको इस पर काम करना चाहिए कि ब्लीचिंग का छिड़काव हो, साफ सफाई हो, क्योंकि पानी जब घुसता है तो बारिश का पानी नली गंदे पानी से होके आता है वो सारा चीज़, तो कीड़े मकोड़े होने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। तो ऐसे में ब्लीचिंग छिड़काव हो, नियमित रूप से हो, और फॉगिंग वगैरह हो, ताकि मच्छर नहीं जनित हो वहाँ पर। और कई घरों में छत पे, अपार्टमेंट में छत के ऊपर ही पानी जम गया होंगे, तो वहाँ डेंगू जैसे मच्छर भी पनप सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, और लापरवाही के लिए सिर्फ आप प्रशासन को दोषी नहीं मान सकते। जितना दोषी प्रशासन अगर इस पूरे मामले में है, उतने आप और हम भी हैं, क्योंकि जिस तरह से हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, पीने वाले पानी का बोतल का उपयोग करते हैं और उसे सही जगह पर नहीं फेंकते हैं, इस वजह से वो नालियों में जा कर के जाम कर देता है नालियों को, और स्थिति यही बन जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जो है स्थितियों में सुधार हो पाएगा। वीडियो के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ टेल।